हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ये व्लॉग तो ईद उल अज़हा के पहले का शूट किया हुआ, मगर मैं इसे एडिट नहीं कर पाई और अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत मसरूफियात हो गई थी। बकरीद आने वाला था तो बिज़ी थी, घर क्लीन करना। ऐसे तो हम लोग यहाँ गल्फ़ में कुर्बानी नहीं करते हैं, इंडिया ही भेज देते हैं अपने नाम की कुर्बानी होने के लिए। मगर फिर भी यहाँ हैं तो पर्व तो मनाना ही है। जो भी जान पहचान के दोस्त लोग हैं या रिश्तेदार हैं, सबके से मिलजुल करके यहाँ किसी भी तरह दिल में घर की याद लिए हुए हम सारे लोग जो भी गल्फ़ में हैं वो इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि हम यहाँ बहुत ही मुश्किल से पर्व मनाते हैं। अच्छा लगता नहीं है मगर ज़बरदस्ती का बस मना लेते हैं। खैर, तो ये हम लोग आज हमारा प्लान बना था कि हम सेंट्रल मार्केट जाएंगे। बहरीन का जो होलसेल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ लोकल बहरीनी फार्म्स की भी चीज़ें मिल जाती हैं। और ऐसे तो मुझे पता था कि यहाँ बल्क में लेने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, मगर फिर भी मैं कभी विज़िट नहीं किया था मैंने, तो मैं सोची कि आज हम लोग चलते हैं और बकरीद के लिए मीट भी हम लोग वहीं से लेके आते हैं। वहाँ सब्ज़ियों का अलग है, फ्रूट्स का अलग है, ग्रॉसरी अलग है, मीट मार्केट अलग है, फ़िश मार्केट अलग है। तो बहुत फ्रेश और किफ़ायत में मिल जाता है, ये मैंने सुना था। तो इसलिए हम लोग निकले, हस्बैंड ऑफिस से आके मुझे पिक कर लिए थे और ये हम लोग सेंट्रल मार्केट पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रॉसरीज़ है और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट थोड़ा मुझे गंदा लगा, मगर हाँ, यहाँ चीज़ें बहुत थी और लोकल फार्म की चीज़ें थी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। बट एक प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें थोड़े थोड़े क्वांटिटी में चाहिए थी और थोड़े क्वांटिटी में यहाँ से लेना एक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि जब वीकली मॉल में प्रमोशन लगता है तो वो यहाँ से कुछ चीप ही पड़ता है। हाँ, अगर आप बिग बैग लेते हैं या बड़े बॉक्सेस ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मगर हम लोग 2 लोग हैं तो मैं वीकली छोटे छोटे ही क्वांटिटी में शॉपिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा बल्क में कुछ भी ख़रीद के मैं नहीं रखती हूँ। और हम ज़्यादा वेजिटेबल्स या बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं खाते हैं। तो समझिए एक तरह से मेरी तफरी हो गई। हम लोगों ने घूमा और चीज़ों के प्राइजेस पूछे और जो भी सिंगल चीज़ जैसे कोई भी फ्रूट का छोटा बॉक्स लेना था तो वो मॉल में हमें ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, तो यहाँ से लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि फिर भी देख लेते हैं कुछ के प्राइस, तो हम लोगों ने घूमे और मैं ज़्यादा फिर भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हस्बैंड बार बार मुझे मना कर रहे थे कि कैमरा रखो कैमरा रखो। वहाँ पे भीड़ भाड़ थी, अच्छा नहीं लग रहा था। अब जैसे आप ये देख सकते हैं अनियन का बैग, तो बड़े बड़े बैग लेने में फ़ायदा। अगर मैं छोटा बैग लेती हूँ 2 kg का तो वो मुझे कॉस्टली था, लग रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। हमने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्राइस पूछे तो हमें वही लगा कि लेना यहाँ सही नहीं है। खैर, फिर भी अगर आपको बल्क में लेना है, आप बहरीन के हो या कोई भी कंट्री में हो जहाँ इस तरह का मार्केट है, आप बल्क में लेना है, आप इस तरह के मार्केट ज़रूर विज़िट करें। और हाँ, एक दो चीज़ें मैं इस तरह के होलसेल मार्केट की मैं बता दूँ। जैसे आप यहाँ कार्ड नहीं चलता है तो आप कैश लेकर के ज़रूर जाएं और थैलियाँ घर से लेके जाएं, फिर नहीं तो कैरी करने में बहुत मुश्किल होगा। और थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखें क्योंकि प्लेसेस नीचे से बहुत कहीं कहीं पे पानी और गंदगी था, उतना ज़्यादा क्लीन नहीं था। अब आप देखिए जैसे यहाँ फ्रूट का सेलर है तो हमने पूछा, ये एक ब्लूबेरी का और ब्लैकबेरी का बॉक्स था। उसका प्राइस अगर सिंगल लेने पर हमने पूछा तो वो आई थिंक उसने 800 या 900 फिल्स बताया था, जो कि अगर वीकली प्रमोशन मॉल में जो लगता है तो उसमें हमें 600 या 700 फिल्स के अराउंड मिल जाता है। तो सिंगल लेने से यहाँ कोई भी फ़ायदा नहीं था। आप बड़े बॉक्स फ्रूट्स के लेते हैं, पेटियाँ, जो आम की पेटी या अनार की पेटी, तो आपको फ़ायदा होता है। तो खैर, यहाँ से निकल करके हम लोग फिर मीट मार्केट की तरफ गए। फ़िश हमें लेनी नहीं थी इसलिए फ़िश मार्केट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये देखिए, ये शायद वो प्लेस है जहाँ पे ट्रक से आकर के लोडिंग अनलोडिंग होता है। और हम लोग 10 बजे गए थे तो ये सब काम यहाँ का फिनिश हो चुका था, बिल्कुल खाली था और सफाई यहाँ की चल रही थी।
फिर हम लोग पता करते करते फ़िश मार्केट पहुँचे। ये सेंट्रल मार्केट बहुत बड़ा है और हर सेक्शन अलग अलग डिवाइडेड है। मैं यहाँ की भी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, यहाँ रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि बकरीद के पहले का था और हस्बैंड भी बार बार मुझे मना कर रहे थे कि कैमरा नीचे करो। और यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हम इंडियन मटन खोज रहे थे और इंडियन मटन हमें नहीं मिला। इवन हमें पाकिस्तानी मटन भी नहीं मिला क्योंकि दोनों का टेस्ट हमें सेम लगता है, इंडियन हो या पाकिस्तानी। यहाँ अरबियन, सोमालियन, अदर कंट्रीज़ के मटन हमें मिल रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड दूसरा किसी भी जगह के मटन या कुछ भी ट्राई नहीं करना पसंद करते हैं। नहीं पता क्यों, हम उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं खानों में। जो बस हम खाते हैं या जिसका टेस्ट हमें पता है बस हम वही खा पाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप नए नए चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हैं। खैर यहाँ से भी हमें नाउम्मीद होकर के निकलना पड़ा, हमें मटन नहीं मिला और फाइनली फिर हम लोगों ने शॉपिंग मॉल से जा कर के की, रमीज़ मॉल से, और फिर हम घर लौट रहे थे। हमारा प्लान हुआ कि बाहर खाना खा लेते हैं, मगर फिर दूसरे दिन ही बकरीद होने की वजह से मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि घर ही जा कर के कुछ हल्का फुल्का सादा बना के खाते हैं। कल से तो फिर नॉनवेज और ऑयली स्पाइसी चीज़ ही खानी पड़ेगी। तो ये मेरा व्लॉग आज ही का था, बस इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।